अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी 4 से 5 दिन हो गए या से 6 दिन ही हो गए, बहुत दिन के बाद आई हूँ आप लोगों के सामने। आज फिर से हाज़िर-ए-ख़िदमत है आपकी बहन एक नया व्लॉग लेकर। और काफ़ी दिन जो गैर हाज़िर रही वो कुछ निजी परेशानियाँ थी, निजी मसरूफ़ियात थी, निजी परेशानियाँ थी जिनकी वज़ह से गैर हाज़िर थी। तो जी जब इन सारी परेशानियों से आपकी बहन को निजात मिल जाएगी ना, तो फिर बैठ के ना इन सारी परेशानियों की एक अच्छी-सी जर्नी जो होगी ना, ज़ाहिर है जब निजात मिल जाएगी तो फिर ये परेशानियाँ अच्छी हो जाएँगी ना। तो फिर इनकी जर्नी जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ताकि जो मेरी तरह से बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों में फँसे हुए हैं ना, तो वो भी वो सब कुछ सुनकर और मोटिवेट हों और अच्छी-अच्छी सी लाइफ़ अपनी गुज़ारें। ठीक है, अभी तो खुद मैं ही बड़ी अच्छी-सी चक्की में पिस रही हूँ, तो जब मैं इस चक्की में पिसा कर एक अच्छा-सा वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या यार याद नहीं आ रहा, चलें याद आएगा तो बताऊँगी। हाँ, यहाँ पर जो है जी कोई स्क्रिप्टेड बातें आपकी बहन करती नहीं है, बस जब फ़ोन उठाती हैं, अपना व्लॉग रेडी करती हैं और फिर झटपट बोलती जाती हैं, तो इसीलिए अक्सर बातें जो है ना ज़हन से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर दिया है, अभी देखें धूप नहीं निकली थी, बस नमाज़ पढ़ी थी, थोड़ा-सा बाहर का व्यू अच्छा लग रहा था, आजकल मौसम थोड़ा अच्छा-सा हो रहा है ना, सर्दी आने की तैयारी कर रही है, तो बस वो बनाया और उसके बाद बच्चों का झटपट से नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता कि उस वक़्त कैमरे के सामने आके आप लोगों से बातें की जाएँ, वरना दिल बड़ा करता है कि उस ठंडी हवा में आराम से कैमरा रख कर ना बैठ के आप लोगों से ढेरों ढेर अपने दिल की बातें करूँ। अगर आप लोग मेरी ढेरों ढेर दिल की बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर ये वाला सीन करूँगी क्योंकि इसमें मेरा बड़ा दिल चाहता है कि आप लोगों से दिल की बातें की जाएँ क्योंकि आप लोगों से दिल की बात करके ना बड़ा ही दिल का बोझ हल्का हो जाता है और बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर जी 2 नगेट्स मैंने अपने लिए बनाने के लिए रखे हैं, मैंने कहा चलें आज मैं भी नगेट्स खाती हूँ, बच्चे तो खाते ही रहते हैं तो आज मैं भी नगेट्स खाती हूँ। कुछ अपने लिए भी किया जाए, बस भूख लग रही थी, सुबह मैं नाश्ता करती नहीं हूँ और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, तो जब लेट के उठी थी ना तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें अब इस बेवक़्त की भूख को इसी से मिटाया जाए। अब उसके बाद वहाँ पर नगेट्स बनने के लिए रख दिए थे और साथ के साथ ही जो है किचन की सारी क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है क्योंकि किचन में जो है ना बड़ा ही फैलावा होता है भई। सुबह का जो नाश्ता बनता है ना रात में जबकि सारा कुछ समेट-सुमूट के सोया जाता है, लेकिन फिर भी जब सुबह का नाश्ता बनता है तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। और आजकल जैसे-जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आजकल खाने-पीने का बड़ा ही दिल चाहेगा, कभी कुछ मीठा खाने को तो कभी कुछ चटपटा खाने को। तो आजकल जो है ना अब सर्दियाँ-सर्दियाँ जो है ना किचन बड़ा ही आबाद रहने वाला है। अल्लाह पाक सबके किचन्स को भरा पूरा रखे और अल्लाह पाक सबको इतना दे के पेट भर कर खाएँ और खूब खाएँ और खूब खाएँ। मेरा परवरदिगार मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना अल्लाह पाक सबके दस्तरखान भरे पूरे रखे। तो बस जी, यहाँ पर ये नगेट्स भी साथ-साथ बन रहे हैं और ये काम भी चल रहे हैं क्योंकि किचन में जो है ना काम बढ़ जाएगा। भूख लगती है, सर्दियों में भूख भी लगती है और खाने को दिल भी करता है और पकाने वाले का मूड भी ज़रा अच्छा होता है ना क्योंकि किचन में गर्मी नहीं लग रही होती, तो पकाने वाला भी बड़े ही मज़े से पका रहा होता है। बस अब यहाँ किचन में वही किचन हो गया आज तो ना। वहीं सिंक में जो है बर्तन रखे हुए थे सारे जो सुबह नाश्ता बनाया था, फिर मैं सुबह में कुछ भी नहीं समेटती क्योंकि लुबाबा ना मुझे ठीक-ठाक थका कर जाती है। लुबाबा को रेडी करना, फिर उसके बाद सारे घर में जो इधर-उधर सब फैला हुआ होता है ना, वो सब मैं समेट देती हूँ और उसके बाद मैं लेट जाती हूँ ताकि थोड़ी देर मुझे रेस्ट भी मिल जाए और फिर बाकी कामों के लिए मैं अपनी बॉडी को जो है ना तैयार भी कर लूँ कि भई उठो जवानों और लग पड़ो मुजाहिदों अपने कामों पर। तो यहाँ पर अब सिंक में सारे बर्तन जमा करके भी रख रही हूँ और किचन को साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। बस यही काम होते हैं सारे सुबह के वक़्त में तो ख़ास तौर पर ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कोई हाउस हेल्पर तो आपको पता है कि आपकी बहन के पास नहीं है। आपकी बहन ने तन्हो-तन्हा अपने कंधों पर ये बोझ लिया हुआ है इस घर का और अल्लाह पाक सबको मेरी प्यारी-प्यारी बहनों को जो-जो अपने घर का खुद से सारे काम करती हैं, उनको हिम्मत, ताकत दे के वो अपने घर के अच्छे से काम कर सकें क्योंकि जो अपने हाथ से काम करने का मज़ा है ना, वो किसी दूसरे से करवाने में नहीं है। अगर आप कोई मेड वगैरह रख भी लेते हैं ना, तो वो आएँगी थोड़ी-सी देर के लिए वो थोड़ा बहुत काम करके जाएँगी। अच्छा अब मेड का सीन क्या है कि उनको जो है सारी डस्टिंग-शस्टिंग और सब जो इधर-उधर फैलावा हुआ होता है, ये सब आपको खुद उठाकर देना है। डस्टिंग सारी आपने खुद करके देनी है। इतने में देखिए जी आपकी बहन के नगेट्स भी तैयार हो गए। डस्टिंग सारी आपने खुद करके देनी है, बस सिर्फ़ वो जो है फर्श पर एक झाड़ू फेर जाएँगी और वो भी गंदी-संदी सी फेर देती हैं और पोछा लगा देंगी और पोछा जो है वो इतना गंदा धोती हैं ना कि उस पोछे के लगने के बाद आपके घर में पूरे में एक अजीब-सी स्मेल हुई हुई होती है। जिससे बेहतर है कि आप खुद ही अपने काम कर लें। यहाँ मेरी लुबाबा रानी स्कूल से आ गई है और इसको नहला-धुला कर मैंने यहाँ बिठा दिया था। कह रही हूँ ना आजकल मौसम चेंज हुआ है तो ये हल्की-हल्की सी धूप आ रही थी यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ बिठा दिया। मैंने कहा अभी धूप में खैर बैठने वाला मौसम गर्मी सर्दी इतनी नहीं आई है कि धूप में बैठ जाएँ।
तो मैंने यहाँ इसको बिठा दिया, मैंने कहा आप खेलो लुबाबा, और मैं फटाफट से भागी फिर से किचन की तरफ चली गई क्योंकि मुझे जो है अब खाना बनाना था। लुबाबा जल्दी आ जाती है और मुझे काम करते-करते थोड़ी देर जो लेटती है ना आपकी बहन, जो डंडी मारती है लेटने वाली, तो उसकी वजह से जो है ना लेट हो जाता है। तो फिर जो है ना मुझे भागे-भागे खाना बनाना होता है क्योंकि बच्चों के आने से पहले-पहले खाना रेडी होना चाहिए, वरना फिर ना बहुत लेट हो जाता है। और मेरी प्यारी-प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं लुबना जी आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? ज़रा मुझे हाल-अहवाल तो बताएँ। मैं गायब हूँ, आप भी गायब हैं, ऐसा क्या चल रहा है? क्या हुआ है अम्मी को? ज़रा मुझे तबीयत की अपडेट प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी अपडेट्स का। और यहाँ पर साथ ही साथ घन चक्कर वाले काम होते हैं, कुछ काम अंदर चल रहा होता है, कोई काम बाहर चल रहा होता है। लुबाबा का यूनिफ़ॉर्म यहाँ मैंने थोड़ा-सा बाहर ही डाला हुआ है और अब इसको मैं धूप में से उतार भी रही हूँ क्योंकि धूप में जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ी-सी देर डाल देती हूँ धूप में ऐसे ही। ऐसे ही बस ऐवें ही आपकी बहन कुछ भी कभी भी कर लेती हैं भई। अब यहाँ पर थोड़ी-सी जो है लॉन्ड्री कर ली थी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये उसी दिन का नहीं है। ये जो है उससे पहले वाले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर जो है मैंने लॉन्ड्री भी कर ली थी, तो सारे कपड़े-शपड़े जो है ना वो धो-धुला कर बाहर डाल दिए थे। भई व्लॉग जो है ना वो बहुत ही मुख्तसर सा हो जाता है और उसमें जो है ना कुछ न कुछ इधर से उधर से ऐड करना पड़ता है क्योंकि आजकल हुए हुए बिल्कुल सुस्ती वाले दिन ना, छोटा दिन बहुत छोटे हो गए हैं और शामें बड़ी हो गई हैं और शाम में करने को कुछ भी नहीं होता। सब कुछ जो है ना सुबह में ही करना होता है। सुबह के वक़्त में ज़्यादा काम आपके ना ज़्यादा हो जाते हैं, शाम में करने को कुछ नहीं होता और सुबह के वक़्त में वक़्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो जी मेरी वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर दें और जल्दी-जल्दी लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें क्योंकि आपकी बहन जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हैं। आप लोग बिल्कुल भी लाइक्स नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और अच्छे-अच्छे से प्यारे-प्यारे से जो कमेंट्स आते थे वो भी नहीं आ रहे, तो इसलिए जो है ना मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। यहाँ पर हलीम लेकर आए थे, मेरा भाई हलीम लेकर आया था, उसके ससुराल में हलीम थी, तो वहाँ से हलीम आया था, तो अब ये हलीम जो है ना मैं गरम कर रही हूँ और ये उसी दिन का है जिस दिन मैंने कपड़े धोए हैं और हलीम गरम हो रहा है और यहाँ पर जो है इस वक़्त मेरा नाश्ता बन रहा है, साथ में चाय भी बन रही है और अभी हलीम खाएँगे हम और नाश्ता करेंगे। और बस एक नाश्ते से स्टार्ट हुआ था और दूसरे नाश्ते पे एंड हो रहा है क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये 2 दिन की मिली-भगत चल रही है यहाँ पर। चलिए जी फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। और भाई के ससुराल वाले भी शायद देख रहे होंगे, तो जी हलीम जो है ना वो बहुत ही मज़े का था। उन्हें यही बता देती हूँ कि हलीम कैसा था। तो जी फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। जिसने चाय पीनी हो और हलीम खाना हो आ जाए मेरे पास और आकर खा ले। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुश रहें।